अब देखो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है और वो टॉपिक है एसिड डेरिवेटिव्स। ओके, इसमें हमने अभी तक दो एसिड डेरिवेटिव्स डिस्कस कर चुके हैं। एक था हमारा क्या, एसिड हैलाइड, जिसमें हमने एसिटल क्लोराइड को डिस्कस किया था, और दूसरा था एसिड एनहाइड्राइड, जिसमें हमने एसिटिक एनहाइड्राइड को डिस्कस किया था। आज हम जो थर्ड एसिड डेरिवेटिव ले रहे हैं और ये है एसिटामाइड CH3CONH2। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। तो देखो बच्चों, प्रिपरेशन में पहला जो है ये है हमारे पास अमोनियम एसीटेट सॉलिड। इसको हीट किया जाए लगभग 215 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये वाटर को रिमूव करता है और हमें मिलता है एसिटामाइड। ये है हमारा एसिटामाइड। ओके, अब देखो, चाहे आप एसिटल क्लोराइड ले लें, चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड ले लें, चाहे एस्टर ले लें, इस पर अगर हम इनमें अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पर हमने NH3 ऐसा ले NH2। ओके, तो यहाँ से ये रिमूव होगा, प्रीडीन बेस की प्रेजेंस में करा दें हम, तो क्या आ जाएगा देखो CH3CONH2 प्लस यहाँ पर HCl, जो कि प्रीडीन से न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पर हम और ले लें, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर भी अमोनिया यूज करें तो देखो आप यहाँ से तो ये रिमूव हो जाएगा एसिड, और यहाँ पर ये आ जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा CH3CONH2 प्लस। अब देखो बच्चों, ये बना एसिटिक एसिड और अमोनिया हम यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पर CH3COONH4, जस्ट ऐसा ही यहाँ पर NH4Cl बन सकता है। अगर प्रीडीन नहीं है, प्रीडीन है तो HCl न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद भी अगर अमोनिया बचती है तो वो ऐसे अमोनियम क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। यहाँ से भी एसिटामाइड बना, तो ये हो गया एथाइल एसीटेट की रिएक्शन करा दें अमोनिया से, समझ गए बच्चों। तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3CONH2 प्लस C2H5OH, और ये है हमारा साइनाइड। हम इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दें, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ बन जाएगा एसिटामाइड। तो इस तरह से हम एसिटामाइड की प्रिपरेशन करते हैं, समझ गए ना। तो ये था हमारा एसिड डेरिवेटिव्स में थर्ड एसिड डेरिवेटिव एसिटामाइड और इसकी प्रिपरेशन। बहुत इजी है ये एक दूसरे की रिएक्शंस में भी आ रही हैं और यहाँ इसकी प्रिपरेशन की मेथड्स भी हैं। अब हम आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। किसमें आएंगे हम? केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर, ओके। तो देखो, एम्फोटेरिक नेचर में हम आए तो अमाइड में जो है ये नेचर जो है इट इज ड्यू टू रेजोनेंस। देखो कैसे, ये है हमारे पास अमाइड, ओके। तो यहाँ जो लोन पेयर है वो इस तरह से रेजोनेंस शो करता है, तो CH3O- डबल बॉन्ड NH2+। यहाँ पर अब ये जो ग्रुप है ये एसिडिक हो जाता है, समझ गए ना। एसिडिक का मतलब है कि यहाँ पर कोई बेस आ जाए, सपोज Na आ जाए, Hg आ जाए, इस तरह से, तो ये इस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। यहाँ पर अभी हम ये देखें कि हमारे पास यहाँ क्या है NH2, ओके, ये बन गया। तो यहाँ पर ये जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये प्रोटॉन रिमूव कर देगा और BH ऐसा बन सकता है। तो यहाँ पर देखो हम कुछ रिएक्शंस इसकी, जहाँ पर ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है अमाइड, जैसे कि हम यहाँ पर लें सोडियम से रिएक्शन है, ठीक है, ऐसे ले सकते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ लिखें कि ये है सोडियम, तो यहाँ पर ये RC≡ONHNA प्लस H2 का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर हम ले HgO,
समझ गए ना। तो HgO में ये क्या बना देगा, RCO NH का होल ट्वाइस Hg प्लस यहाँ पर क्या रिमूव होगा बच्चों, H2O। तो ये रिएक्शन कौन सी है, एसिडिक नेचर। एम्फोटेरिक समझ रहे हो ना, कि जो अमाइड है वो एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक नेचर। एसिडिक नेचर ड्यू टू रेजोनेंस, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये प्रोटॉन रिलीज कर सकता है, और जब ये प्रोटॉन रिलीज कर देता है तो इस तरह से हम इसको और ऐसे फॉर्म में लिख दें कि RC⋯O और NH माइनस प्लस BH। तो यहाँ पर प्रोटॉन का रिमूवल हो गया, ये प्रोटॉन इस B के साथ बाहर हो गया, तो ये एसिडिक नेचर है। अगर आप बेसिक नेचर की बात करें कि HCl से रिएक्शन करा दो, तो आप देखोगे RC⋯O NH3। तो यहां पर ये कौन सा नेचर शो कर रहा है बच्चों, बेसिक नेचर। तो ये एक एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, इट इज ड्यू टू रेजोनेंस, जिसमें लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन शिफ्टेड टुवर्ड कार्बन एंड कार्बन और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण H एसिडिक होने बाहर हो गया। Due to presence of lone pair in NH2, amide also show a basic nature। HCl के साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बेसिक नेचर भी है लोन पेयर के कारण। तो इस तरह से इसमें दोनों नेचर आपको दिखाई देंगे। अब और भी हम रिएक्शंस में आ जाते हैं। देखो पहले मैं उनको लिख दूं शॉर्ट में, जल्दी समझ में जाएगा आपको। अब देखो बच्चों, ये है अमाइड, इसकी कुछ हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो पहला है कि ये है हाइड्रोलिसिस, ओके। तो यहां से ये रिमूव होगा H और यहां पर OH, तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड प्लस NH4Cl, ओके। एंड इसकी प्रेजेंस में कराएं तो COOH Na प्लस NH3 इस तरह से रिमूव होगा। P2O5 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये चेंज हो जाता है साइनाइड में, माइन प्लस क्या रिमूव हो जाएगा, H2। अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं बेस की प्रेजेंस में, तो देखो आप क्या बन जाएगा, CH3 COOH प्लस HCl की प्रेजेंस में कराएंगे तो NH4Cl। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करा दें तो ये चेंज हो जाएगा अमाइड में, समझिए ना, CO ग्रुप CH2 में चेंज होता है इसमें। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो COOH प्लस इसमें N2 प्लस क्या रिमूव होगा, H2। ये है अमाइड की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज। अब देखो बच्चों, एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो बार बार रिपीट होती रहती है, जिसको हम बोलते हैं कार्बन चेन का डिग्रेडेशन कराना, और वो होता है कौन सी, हॉफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन, ओके। हॉफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन में आप देखते हैं RCONH2 अमाइड है। सपोज आप यहां पर RCH2 प्लस Br2 प्लस KOH, तो आप जानते हैं कि ये चेंज हो जाता है RCONH2 प्लस KBr प्लस H2। तो इस तरह से अमाइड को प्राइमरी अमाइंस में चेंज किया जाता है। ध्यान रखें ये जो NH2 है, इसके जो H है वो यहां से आते हैं, ना कि इसी के। देखो इसकी मैकेनिज्म देख सकते हैं आप। मैकेनिज्म में आपने Br2 से रिएक्शन कराई, C⋯O NHBr, यहां क्या रिमूव हो गया, HBr। यहां से ये लोन पेयर है, ओके, यहां से ये रिमूव होगा और यहां से ये, तो ये फिर यहां से क्या निकल जाएगा, RBr, तो बचेगा RCON यहां से, और एक लोन पेयर और बचा, ओके। फिर ये इधर आएगा और ये पूरा का पूरा यहां ट्रांसफर होगा। इसे हम बोलते हैं हॉफमैन रीअरेंजमेंट, समझ गए ना। देखो क्या चेंज हो जाएगा, RCO डबल बॉन्ड N और ये क्या है R, फिर यहां लेंगे हम KOH, तो यहां से ये रिमूव हो जाए, क्या हम उसको ऐसे लेने, पहले हम यहां लिख दें, हमारे पास बना RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O।
ये क्या है बच्चों, एल्काइल आइसोसाइनेट। और ये जो बनती है ये क्या है बीच में, नाइट्रीन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ। फिर बस R एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O 2KOH, इसको यहाँ से रिमूव करें तो बनेगा RNH2 प्लस K2CO3। तो आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पर जो NH2 में H आया है, मीन्स अगर मैं ये लिखूँ रिएक्शन कि CH2C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस Br2 प्लस 4KOD, तो आपके पास जो हमाइड मिलेगा वो होगा BrCH2 एंड D2। ये जो H है QH के वो आते हैं यहाँ, ध्यान रखें, समझ गए ना। इस तरह से ये है हाफ मैनोब्रोमाइड, इसका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है एक्टिव स्पीसीज वो है नाइट्रीन, और इसका स्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है एल्किल आइसोसाइनेट। तो ये था हमारा किसके बारे में बच्चों, एसिटामाइड। ओके, अब जो हम नेक्स्ट मेंबर लेंगे और वो है हमारा इथाइल एसीटेट। क्या लेंगे हम, इथाइल एसीटेट। फोर्थ एसिड डेरिवेटिव CH3COO2H5। अब देखो जो इथाइल एसीटेट है इसकी जो प्रिपरेशन है, समझ गए ना बच्चों, वो हम किन किन मेथड से कर सकते हैं वो देखें। एक तो होती है हमारी एस्टरिफिकेशन, समझ गए ना। एस्टरिफिकेशन में हम लेते हैं, यहाँ पर ले लेंगे CH3COOH प्लस C2H5OH एसिड की प्रेजेंस में, या डाइल्यूट यहाँ पर HCl गैस ले लें तो ये रिएक्शन इजी रिवर्सिबल नहीं होगी और यहाँ बन जाएगा इथाइल एसीटेट। या फिर यहाँ पर CH3COCl लिया जाए, ओके, और फिर इथाइल अल्कोहल ले लिया जाए OC2H5, तो यहाँ से ये रिमूव होगा, बन जाएगा CH3COOC2H5। इससे बना सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से भी बनता है CH3COO प्लस HOC2H5, यहाँ से इसको रिमूव कर दो आप, तो बाकी से यहाँ ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा CH3COOC2H5 प्लस CH3COOH। एक आपने देखा था कि एक रिएक्शन और थी इसी तरह की, एसिटल्डिहाइड को AlOC2H5 होल इससे ट्रीट किया जाए तो भी बन जाता है CH3COOC2H5। समझ गए ना। इस तरह से आपने ये देखा कि इससे बना सकते हैं। और आपने अल्काइल हैलाइड में देखा कि CH3COCl प्लस यहाँ पर हमने Cl प्लस ईथर C2H5O C2H5, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, वही बन जाएगा CH3COOC2H5 प्लस C2H5Cl, यहाँ से बन जाएगा इथाइल एसीटेट से। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जिनसे एथाइल एसीटेट का प्रिपरेशन, ठीक है, एस्टिफिकेशन हो गई, एसिड हैलाइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटल्डिहाइड से, एसिड क्लोराइड की इथाइल एसीटेट से रिएक्शन। ठीक इसी तरह से रिएक्शन ये भी ले सकते हैं, सिल्वर एसीटेट लें, ओके, और इसकी रिएक्शन हम इथाइल आयोडाइड से करा दें तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3COOC2H5 प्लस AgI। तो ये भी एस्टिक रिएक्शन, ओके। तो ये तो थे हमारी कुछ रिएक्शंस इथाइल एसीटेट की प्रिपरेशन से संबंधित, ओके। जो भी है मैंने आपको इस से बता दिया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस लेंगे, आप उसे थोड़ा रुकें। अब देखो बच्चों, इन रिएक्शंस को हम देखते हैं इथाइल एसीटेट की। देखो
पहला जो रिएक्शन है ये है हाइड्रोलिसिस। ओके, तो हाइड्रोलिसिस में देखो आप ये यहाँ से हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा ऐसे। तो जब एथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस होगा तो बनेगा एसिटिक एसिड और एथाइल अल्कोहल, जस्ट रिवर्स रिएक्शन एस्टरिफिकेशन। एनयूएससी रिएक्शन जब हम किसी एस्टर की कराते हैं तो इसको बोला जाता है सपोनिफिकेशन, और इसमें बनेगा सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड प्लस C2H5OH, इसको सोप भी बोलते हैं बच्चों। हायर फैटी एसिड्स के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स क्या कहलाते हैं? सोप। जब हम ट्राइग्लिसराइड्स को जब हाइड्रोलाइज करते हैं NaOH की प्रेजेंस में तो हमें मिलते हैं सोप। तो ये रिएक्शन उसी से रिलेटेड है, एस्टर्स का NaOH से रिएक्शन। तो ये है सपोनिफिकेशन। अमोनिया से रिएक्शन कराने हम जानते हैं, यहाँ हो जाएगा CH3CONH2 प्लस C2H5OH। PCl5 से रिएक्शन कराओगे आप देखो क्या बन सकता है इस रिएक्शन में। जब हम PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो ये चेंज कर देगा CH3COCl। ओके, यहाँ से ये CH3COCl में चेंज हो जाएगा और हमारे पास प्लस ये बन जाएगा C2H5Cl प्लस POCl3। ये है वेगो-ब्लैंक रिडक्शन। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है वेगो-ब्लैंक रिडक्शन क्या है। तो जब इसका रिडक्शन NaC2H5OH की प्रेजेंस में कराते हैं तो बन जाएगा C2H5OH और दूसरा भी C2H5OH, रिडक्शन हो जाता है और इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। इससे भी यही रिएक्शन होगी CH3CH2OH प्लस C2H5OH, यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा OH और CH2OH। ब्रोमीन से रिएक्शन कराओगे तो ये अल्फा पोजीशन में ब्रोमिनेशन होता है, समझ गए बच्चों, और बाकी कहीं कोई चेंज नहीं होगा, अल्फा ब्रोमो एस्टर बनेगा। तो ये तो है कुछ नॉर्मल रिएक्शंस। अब देखो कुछ और रिएक्शंस हैं इसी की, एस्टर की, इथाइल एसीटेट की, जो आती रहती हैं। देखो कौन कौन सी रिएक्शन है। एक तो है क्लेजन कंडेंसेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है और ये हैवी ऑब्जेक्ट में देखना मिलेगी आपको, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अब हम ये देखते हैं कि ये है क्या। तो देखो इसमें क्या होता है कि CH3COO C2H5 प्लस H CH2COO C2H5, ये दो मॉलिक्यूल सेल्फ कंडेंस्ड होते हैं और इस रिएक्शन में ये रिमूव होगा, प्रेजेंस होगी C2H5ONe। तो बन जाएगा CH3CO CH2COO C2H5 प्लस C2H5OH। इसको बोलते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर। ये क्या है बच्चों? एसिटो एसिटिक एस्टर। तो यही रिएक्शन है एक क्लेजन कंडेंसेशन। ये एक एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है। ये क्या है बच्चों? एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, समझ रहे हो आप। अगर आप इसकी मैकेनिज्म देखोगे तो C2H5ONe C2H5O माइनस Na प्लस C2H5O माइनस प्लस H CH2COO C2H5, यहाँ रिमूव होगा और ये बन जाएगा C2H5OH प्लस CH2 माइनस COO C2H5। यहाँ पर हम लेंगे CH3COO C2H5 प्लस CH2 माइनस COO C2H5। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ये हमारा कार्ब एनाइन बन गया, जो कि क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। बस इसका टैग करा दो, क्या बन जाएगा? CH3O माइनस OC2H5 CH2COO C2, ये यहाँ टर्न होगा, ये मूव हो जाएगा CH3COO CH2COO C2H5। यही हमारा प्रोडक्ट है C2H5। तो कुल मिला के ये है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, जो कि एक सेल्फ कंडेंसेशन है एस्टर के मॉलिक्यूल का, जिसमें बना है एसिटो एसिटिक एस्टर। ये एक एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है,
एक्टिव इथाइलिक कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो अभी यहाँ हमें जरूरी नहीं है इसको डिस्कस करना क्योंकि हमारे सिलेबस से मतलब करनी है। और भी देखो, नेक्स्ट है कि ये है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस विग्नार रिएजेंट से रिएक्शन कराता है। अगर आप एक इक्विवेलेंट यूज करोगे तो ये इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और आप देखेंगे कि यहाँ पर आगे CH3, अगर हम यहाँ पर एक और मैग्नीशियम इसी का विग्नार रिएजेंट यूज करें तो यहाँ पर OMgBr CH3 और फिर हम यहाँ H2O एसिड की प्रेजेंस में तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा CH3OH CH3 टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से ग्रिग्नार रिएजेंट से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये बनेगा। अब हम आ जाते हैं, एक है ट्रांस एस्टरिफिकेशन। हालांकि मैंने आपको इसकी सारी मैकेनिज्म बता चुका हूँ। यहाँ पर आ जाए ट्रांस एस्टरिफिकेशन, इसमें एक एस्टर को दूसरे एस्टर में कन्वर्जन किया जाता है। मतलब यहाँ पर ये है हमारा एस्टर 1, तो यहाँ पर या तो हम एसिड लेकर, मतलब यहाँ हम कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर अल्कोहल इनका यूज करेंगे तो ये एस्टर 2 में चेंज हो जाएंगे। ओके, ये कहलाता है ट्रांस एस्टरिफिकेशन। पहला है अल्कोहलाइसिस। तो देखो बच्चों, इसमें CH3 COO C2H5, सपोज ये आपने मिथाइल अल्कोहल का यूज कर दिया, ये चेंज हो जाएगा CH3 COO CH3 प्लस C2H5OH। तो आप देख रहे हैं कि ये इथाइल एसीटेट था, ये क्या था? इथाइल एसीटेट, और ये क्या बन गया? मिथाइल एसीटेट। अल्कोहल एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाएगा अल्कोहलाइसिस, कि यहां से ये हटा और यहां पर ये आ गया। दूसरा होता है इसमें एसिडोलाइसिस। देखो, एसिडोलाइसिस का मतलब अल्कोहल नहीं चेंज होगा, जैसे यहाँ पर CH3 COO C2H5 प्लस यहाँ पर आपने यूज कर दिया C2H5 COOH, तो ये हटेगा और ये ग्रुप यहाँ आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा क्या? C2H5 COO C2H5 प्लस CH3 COOH। ठीक है, ये क्या बन गया? इथाइल प्रोपियोनेट। ओके, जबकि ये क्या था? इथाइल एसीटेट। तो ये दोनों रिएक्शन ट्रांस एस्टरिफिकेशन कहलाती है। एक में अल्कोहलाइसिस, अल्कोहल को एक्सचेंज कराया जाता है, मींस अल्कोहल से रिएक्शन कराई गई है तो एक एस्टर दूसरे में चेंज हो गया। दूसरे है एसिडोलाइसिस, एस्टर से टकरा के अल्कोहल से टकरा के एसिड से बदल रहे हैं। तो इस तरह की रिएक्शंस कहलाती हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन। समझ गए ना बच्चों? तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी जो मैंने आपको इससे बताई। और भी एक दो रिएक्शंस हैं जिनको हम और दिखा सकते हैं। जैसे ये है CH3 COO C2H5 प्लस NHOH, हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्शन कराते हैं तो बन जाएगा CH3CO NHOH। समझ गए ना? और ये जो कंपाउंड बना इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सामिक एसिड। ये क्या है? हाइड्रोक्सामिक एसिड प्लस जस्ट ऐसी ही रिएक्शन इससे करा दो C2H5 प्लस NH2 से, यहाँ से मूव हो जाएगा CH3CO NH2 प्लस C2H5OH। ठीक है, हाइड्रोक्सामिक एसिड। और ये क्या है? एसिड हाइड्रोजाइड। ये क्या कहलाएगा? एसिड हाइड्रोजाइड। तो इस तरह से हमारे कंपाउंड का फॉर्मेशन। तो ये कुछ रिएक्शंस थी बच्चों।
तो मैंने आपको 4 एसिड डेरिवेटिव्स प्रिपरेशन, उनकी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि आती रहती हैं, रिपीट होती रहती हैं, उनको डिस्कस किया। अब मैं आपको इन चारों एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्टिविटी के बारे में बताता हूँ, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझिए बच्चों कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति अम्ल व्युत्पन्नों की क्रियाशीलता, हमें ये देखना है कि ये किस तरह से, देखो कैसे, मतलब क्या, ये है एसिड डेरिवेटिव्स, एक्स ओ आर भी हो सकता है, तो ये क्या है, एस्टर एक्स NH2 है, तो ये क्या है हमारे पास, अमाइड, एक्स OCOR है, तो ये है एसिड एनहाइड्राइड, और एक्स जो है क्या है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, तो इन्हें बोलते हैं हम एसिड हैलाइड। ओके, यहाँ पर हमने न्यूक्लियोफाइल लेके आए। अब आपने न्यूक्लियोफाइल देखा है, H माइनस हो सकता है, OH माइनस हो सकता है, NH2 माइनस हो सकता है, OR माइनस हो सकता है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर RCO और यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल आ गया और X आ गया, समझ गए। तो इस रिएक्शन का जो रेट है, ठीक है, हम ये कहें कि रेट ऑफ सच रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है बच्चों 1/बेसिसिटी ऑफ X, मींस ये है लीविंग ग्रुप, तो ये क्या है, लीविंग ग्रुप। जितना कम बेसिक होगा लीविंग ग्रुप, ध्यान रखें, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। अब यहाँ देखो आप, यहाँ पर हमारे पास अगर हम एक एक करके देखें तो ये है हमारे पास, एक तो हैलाइड है, एक होता है ओस, ये है RCOO, एक है आपके पास RO, और एक ग्रुप है क्या, NH। हैलाइड ये तो हो गए कॉन्जुगेटेड बेस, इनके एसिड बना लो HX, RCOOH, ROH और NH3, तो ये है कॉन्जुगेटेड एसिड। ये क्या है बच्चों, कॉन्जुगेटेड एसिड। तो एसिड की एसिडिटी क्यों देखनी है, ये इनके एसिडिटी का ऑर्डर है ना बच्चों, सॉरी उल्टा किया मैंने, एसिडिटी का ऑर्डर ये है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हेलोजन एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अल्कोहल, अमोनिया। तो हम जानते हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका बेस उतना ही वीक होगा, तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी तो क्या हो जाएगी, देखो X इससे ज्यादा, RCOO इससे ज्यादा, RO माइनस और इससे ज्यादा, बेसिसिटी किसकी होगी, NH2। तो मैंने यहां लिखा है कि जिसकी बेसिसिटी जितनी कम, इस रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि सबसे फास्ट रिएक्शन किसमें होगी, एसिड हैलाइड में, फिर किन में होगी, एनहाइड्राइड्स में, फिर किन में होगी, एस्टर्स में, और सबसे कम जो रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में वो ये होगा। मींस इसका इनका चाहे हाइड्रोलिसिस करा दे तो इसी रेट से होगा, इनका रिडक्शन LiLS से करा दे इसी रेट से होगा, सबसे फास्ट इसका होगा। अमोनिया से रिएक्शन कराएं, एसिडिफिकेशन कराएं, इनका जो रेट है वो इसी ऑर्डर में आपको मिलेगा। समझ गए ना बच्चों कि आपको इसमें क्वेश्चन आता है कि 4 एसिड के डेरिवेटिव दे दे, इनके हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर क्या है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, RCOX, RCO होल ट्वाइस O, RCOR और RCONH। ठीक है, हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर पूछा जाए
तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। अगर इनके एसिडिफिकेशन का ऑर्डर पूछा जाए तो ये होगा। इनकी रिडक्शन का ऑर्डर पूछा जाए तो ये होगा। इनकी NH3 से रिएक्शन पूछी जाए तो ये होगा। समझ गए ना? तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है एसिड हैलाइड, फिर उनसे कम है एसिड एनहाइड्राइड, फिर एस्टर्स, फिर अमाइड। अब इस तरह के भी कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ लिया जाता है। देखो ये तो हो गए एस्टर डेरिवेटिव्स के। अब मान लो आपसे ऐसा पूछा जाए कि ये है RCOX, तो ये ध्यान रखें ये RX से ज्यादा रिएक्टिव है। ये क्या है? इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर। जस्ट ऐसा ही यहां पर देखिए कि ये है आपके पास RCOR, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है ROH। जस्ट ऐसा ही RCNH2 है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है RNH2 से। इस तरह से तो इस तरह का रिएक्टिविटी का ऑर्डर इनका भी पूछ लिया जाता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये तो थे एसिड डेरिवेटिव्स, उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिखता हूं, आप उन्हें कंप्लीट करना। अब देखो बच्चों, ये कुछ रिएक्शंस हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी कोई कर सकते हैं आप। ठीक है, अभी तक मैंने जो पढ़ाया है उनमें से यही इन्हीं से रिलेटेड है ये। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें, ये है एसिटेट क्लोराइड और ये प्राइमरी अमाइन। ठीक है, अमीनो एसिड है, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, बन जाएगा C6H5COO NHCH2 COOH। ओके, यहाँ हो गया ये। इसकी रिएक्शन कराओगे ब्रोमीन वाटर से, तो ध्यान रखें कार्बोक्सिलिक ग्रुप हट जाता है और इसका टोटल ब्रोमिनेशन हो जाता है। जस्ट ऐसा ही यहाँ पर होगा, यहाँ OH बचेगा, NO2 नाइट्रिक एसिड से हट जाता है। यहाँ पर देखोगे ये इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या बचेगा? C6H5COOCH3 प्लस डाइएथेन कार्बोक्सिलिक एसिड हो चाहे अल्कोहल हो। अल्कोहल को तो ईथर में चेंज कर देते हैं और डाइएथेन कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर। ये है, तो यहाँ से ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और चेंज हो जाएगा बेंजोइक एसिड। चाहे ये कैसी भी रिंग जुड़ी हो, कैसा भी चेन जुड़ी हो, ये इसी तरह चेंज होता है। इसकी रिएक्शन कराओगे, ध्यान रखें कि अल्फा हाइड्रोजन ही इससे रिएक्शन करेंगे, तो बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड C CH3COOH। पार्किंग रिएक्शन है बच्चों। कुल मिला के ये पूरी रिएक्शन इस तरह होगी। इसका रिएक्शन है अगर आप कराओगे तो CH3OH CH3 जब ये एक्सेस में होगा तो ये अल्कोहल में चेंज होगा, वो भी टर्शियरी। यहाँ पर देखो इसको हीट कर दिया जाए इसकी प्रेजेंस में, तो यहाँ से 2 COOH है, तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा? H2O। तो एक तो ये निकल गया H2O और एक रिमूव हो जाएगा यहाँ से क्या? CO और तो यहाँ से रिमूव हो गया H2O। अब हमारे पास यहाँ कौन कौन से ग्रुप थे? COOH। ओके, तो इनकी रिएक्शन बतानी है आपको AC2O की प्रेजेंस में। तो बस यहाँ से आप रिमूव कर दो, यहाँ से ये हो जाएगा। तो देखो क्या बचेगा आपके पास? CH2 C++OO C++O। इस तरह एक साइक्लिक एस्टर बन गया। ये क्या बन गया? ये साइक्लिक एस्टर। इसमें देखो आप यहाँ से ब्रेक हो जाएगी इसकी प्रेजेंस में, तो ये जो ग्रुप है इधर आ जाएगा और H जो था इधर आएगा। तो पहले तो ये कंपाउंड बनेगा यहाँ पर C++O CH COOH। H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कर दूंगी तो ये भी रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर C++O CH C++O इससे रिएक्शन कराओगे तो आप देखोगे पहले आपको मिल जाएगा यहाँ पर अल्कोहल CH2OH, ऑक्सीडेशन CH3COOH,
फिर अमोनिया से रिएक्शन CH3CONH2, फिर P से तो ये बन जाएगा CH3CN। तो ये कुछ रिएक्शंस थी जिन्हें मैंने कंप्लीट कर दी। आप भी कोशिश करें, बहुत अच्छे से बनेगी। तो ये था हमारा एसिड डेरिवेटिव। तो देखो बच्चों, ये जो चैप्टर था ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड सेकंड, ये भी फिनिश हुआ। एस्टर डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव्स बता दिए मैंने, इनसे रिलेटेड रिएक्शंस बता दी। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और वो चैप्टर है हमारा क्या, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ओके, तो नोट कीजिए पहले आप।